दिखाइए तो अंदर का सीसीटीवी फुटेज रिवील किया जाए। वल्गर बात मुझे बोला गया, धमकी मुझे दिया गया। वहाँ पे एक सवाल मैंने किया तो उस सवाल का जवाब देने छोड़ के गुंडागर्दी वो लोग शुरू किए। वहाँ पे गुंडागर्दी लगाई गई, 75 क्लोज 2 लगाया गया, 76 धारा लगाया गया, सब भारतीय न्याय संहिता BNS 2027 अधिनियम के तहत लगाए गए। तो बताइए ये 10 रुपया को कुछ पैसा दे देंगे बिक जाएगा? मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर बिकाव होंगे, अगर उनके घर में माँ बहन होगी नहीं होगी उनका प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मीडिया है उन्होंने इसका फर्ज बहुत बखूबी से निभाया। उनके कहने पर भी आप पेशेंट को रख के बिना दवाई चलाए, बिना कुछ किए जबरदस्ती को उसे रखे हुए हैं, उनका बॉडी डिटोरॉइट हो रहा है। कोई मतलब सीखना चाहिए, जो हमें संविधान भी आपको पावर नहीं देता है कि एक पुलिसकर्मी भी, मेल पुलिसकर्मी भी महिला पुलिसकर्मी महिला को नहीं मार सकता है, उसके लिए महिला पुलिसकर्मी। 17 तारीख को सैमफोर्ड में मारपीट की घटना एक सामने आई थी। इसके बाद जो है सैमफोर्ड प्रशासक जो है लगातार जो है अपनी बातें कल रखने का प्रयास कर रहे थे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम जुड़ने वाले हैं। अनीशा प्रसाद थे, क्योंकि ये वहां पर थी और लगातार जो है जन मुद्दों को लेकर आंदोलन भी कर रही थी, लगातार उठा भी रही थी। क्या कहिएगा जिस तरह से सैमफोर्ड में घटना घटा, कल प्रशासक जो है सैमफोर्ड का वो अपना बात रखा, ऐसे में क्या कुछ चीजें आप देख रही हैं? मैं बस ये कहना चाहूंगी जितना भी उन्होंने बात रखा है सबकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। और उन्होंने एक और बात कहा है कि हम लोग अंदर जाके अमीषा प्रसाद ने गुंडागर्दी किया, दबंगी दिखाई है, तो अंदर का सीसीटीवी फुटेज रिवील किया जाए बिना किसी एडिटिंग का। ऐसा नहीं है कि आप सीसीटीवी काट के रिवील कर रहे हैं या फिर आप उसका टाइम हटा दे रहे, नहीं, जो है जेन्युइन उसका सीसीटीवी रिवील किया जाए मीडिया के सामने भी, तब मैं मानूंगी कि हाँ मैंने गलती की है। और मैं बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं की है। सभी जनता वासियों मेरी ये बात को, मेरा उस दिन का वीडियो को देख रहे हैं कि जो भी हुआ मेरे साथ हुआ, जघन अपराध मेरे साथ हुआ, मारपीट मेरे साथ हुआ, मुझे वल्गर बात मुझे बोला गया, धमकी मुझे दिया गया। वहाँ पे एक सवाल मैंने किया तो उस सवाल का जवाब देने छोड़ के गुंडागर्दी वो लोग शुरू किए। वहाँ पे गुंडागर्दी दिखाया गया, वो भी पुलिस के सामने। वहाँ पे जो पुलिस मौजूद थे उनके सामने गुंडागर्दी दिखाया गया और वहाँ पे पुलिस वाले जो थे वो आराम से देख भी रहे थे। अच्छा, आप लोगों की तो समस्याओं को समाधान करने के लिए वहाँ गए थे, कितना केस आपके ऊपर लगा है? जिस तरह से मेरे ऊपर अभी 9 धाराएं लगी हुई हैं, आप लोग इसका फोटो ले सकते हैं, ये मेरे पे। और सबसे बड़ी बात है, अगर उनको लगता है कि अमीषा प्रसाद ने गुंडागर्दी किया है तो अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ना मेरे पे केस होना चाहिए। वहाँ की सफाई कर्मी, वहाँ की एक सफाई है, हाउसकीपिंग महिला है, उनके द्वारा ST SC का मुझे बनाया गया। एक बात बताइए, मेरा जितनी भी महिलाएं गई थी सब अधिकतर ST SC से है, तो मुझे जातीय सूचक के नाम पे केस किया गया है। 126 क्लोज 2 लगाया गया धारा, 115 क्लोज 2 लगाया गया, 117 क्लोज 2 लगाया गया, 74 लगाया गया, 75 क्लोज 2 लगाया गया, 76 धारा लगाया गया, सब भारतीय न्याय संहिता BNS 2027 अधिनियम के तहत लगाए गए। तो बताइए ये 10 धारा में के खाने लायक? मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं एक युवा हूँ, मैंने क्या किया है? मैंने एक जन मुद्दा को लेकर बस आवाज उठाया है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस जन मुद्दा को लेकर आवाज उठाई। मैं ना किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हूँ, ना ही मुझे किसी ने भेजा, ना ही मैं किसी के बोलने पर आई। मुझे लगा जेन्युइन मैटर है, मैं जाती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो सीसीटीवी फुटेज जो है देना नहीं चाह रहे, बोल रहे प्रशासन को हम दे चुके हैं वहाँ पर, और साथ ही वो ये भी बोल रहे हैं कि पहले आपके तरफ से। अगर प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज वो दे चुके हैं, अगर प्रशासन को दे चुके हैं, तो फिर मीडिया से सवाल क्यों करते हैं कि आप लोग बस अमीषा प्रसाद का वीडियो क्यों चला रहे हैं? मीडिया जो देखेगी वही ना चलाएगी। अरे मीडिया की में इंसानियत नहीं है क्या? मुझे कहा जाता है कि सब मीडिया बिकाऊ होती है, मुझे यही बोला गया है। अगर यहाँ पे कभी केस आगे बढ़े तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये बताया जाता है कि मीडिया को कुछ पैसा दे देंगे बिक जाएगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर बिकाव होंगे, अगर उनके घर में माँ बहन होगी नहीं होगी उनका प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि चौथा स्तंभ जो मीडिया है उन्होंने इसका फर्ज बहुत बखूबी से निभाया। उनके कहने पर भी मेरी वीडियो डिलीट नहीं की गई, उनके कहने पर भी मुझे ये नहीं कहा गया कि आप मामला दबा दें। मीडिया कर्मी ने कहा कि हम लोग आपके सपोर्ट में, हम लोग आपके साथ में हैं, आप लड़िए। तो ये चीज के लिए मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। लड़िएगा आप जिस तरह से आप तो आंदोलन का एक नया रूप ले ली है, लगातार जो है समस्याओं का समाधान करा, अगला क्या कुछ होने वाला? देखिए अगला क्या है ना कि हम लोग ठहरे एक युवा, हम लोग ठहरे एक आम आदमी, फिर भी आवाज में दम है, जनता का सपोर्ट है, आप लोगों का सपोर्ट है। अगला पार्टी जो है
वो है एक बड़े, नहीं बोलते शार्क मछली जिसे कहा जाता है, और हम लोग हैं एक छोटी मछली। वो यही बोलते हैं हमें कि हम तुम लोग छोटी मछली, हमें शार्क मछली, हम खा जाएंगे। कोई बात नहीं, कभी कभी क्या होता है ना सर कि हाथी भी अपने ताकत को अच्छे से नहीं दिखा पाता जहाँ चींटी अपनी ताकत को दिखाती है। मेरी ताकत जनता है, जनता की आवाज बनी हूँ, लंगड़ी गूंगी बहरी जो जनता है, जो आज अपनी बातों को नहीं रख पा रही है किसी डर के माध्यम से, उस चीज को लेकर मैं उनकी आवाज बनी हूँ, अपनी भूमिका निभा रही हूँ, और उनके लिए मैं जन मुद्दा के लिए लड़ रही हूँ। मेरा कोई प्रश्न डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आज मैंने देखा कि मेरे सामने मेरी तमाम माता बहनों को मारा गया है। आज मैं डर जाऊंगी। संपूर्ण नारी जाति का बदनामी है, ये संपूर्ण नारी जाति का कोख का बदनामी है। वो हर पुरुष भाई बहन को सोचना चाहिए कि अगर एक अस्पताल में कोई महिला गई है जन मुद्दा को लेकर, पुलिस के सामने, मीडिया के सामने उनको मारा गया है, तो कल को आपकी माँ बहन भी हो सकती है। इसलिए आज आवाज उठाइए और एकता में आकर भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने में आगे बढ़िए। जी बिल्कुल, जिस तरह से इनका एक संकल्प जो है बना कर रखे हैं कि अब जो है हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त जो है लगातार जो है हॉस्पिटल पर भी किस तरह से इन्होंने इनके ऊपर जो आरोप है इन चीज़ों को लेकर के भी हम इनसे जानने का प्रयास किया। हालांकि आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो परिजन हैं, मरीज जो है उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे तमाम मुद्दों को लेकर जुड़ने वाले हैं। क्या कहिएगा भैया, जिस तरह से सैमफूड का मामला जो है, देखिए आप समझिए, आप कैसा क्या लग रहा है कि आपकी गलती कहाँ है? गलती तो पूरी सरासर हमारे स्वास्थ्य संस्था की है कि मतलब ये अगुवाई करने का, दुहाई करने का, मतलब करप्शन का एक नया तरीका बन गया है। चाहे आयुष्मान कार्ड से इलाज हो, चाहे बीमा से इलाज हो, चाहे कुछ से भी इलाज हो, अगर आपको पूरा बीमा का रकम वसूलना ही है तो आप पहले ही बोल के वसूल लीजिए ना। आप पेशेंट को रख के बिना दवाई चलाए, बिना कुछ किए जबरदस्ती को उसे रखे हुए हैं, उनका बॉडी डिटोरॉइट हो रहा है, कोई मतलब दवाई मेडिकेशन नहीं चल रहा है, फिर भी आप उन्हें पकड़ के बैठाए हुए हैं केवल बीमा का पैसा वसूलने के लिए। तो ये तो गलत तरीका है ना, ये तो सरासर फ्रॉड हो रहा है आम जनता के साथ। कहीं सैमफूड तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो है कुछ गलती हम लोग का नहीं हुआ था, हम लोग सीसीटीवी फुटेज जो है प्रशासन को दे चुके हैं, और साथ ही जो है पहले इधर से मार स्टार्ट हुआ था, अंदर जाकर जो हंगामा पहले इन लोग करने का प्रयास किया। सैमफूड का पहले गलती का बात हम बताते हैं, मारपीट को पहले साइड में रखते हैं। सैमफूड का पहले गलती का बताते हैं कि आप अगर कहीं भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं तो इलाज के दरमियान डेली क्या क्या मेडिकेशन चलता है, कौन कौन डॉक्टर विजिट करता है, सारा का सिग्नेचर तो सारा का चढ़ता है वहाँ पे, क्या क्या मेडिकेशन चलता है वो भी चढ़ता है, कितना मेडिकेशन उनके मेडिकल से आता है और कितना मेडिकल सेम डे वापस जाता है, सारा का मतलब वो पूरा विवरण रहता है। आपने कोई विवरण नहीं दिया, आपने केवल एक एस्टिमेट शुरू में 2,32,000 का, फिर एक आखिरी में 11 लाख, हड़बड़ में 11 लाख कुछ हजार का आपने एस्टिमेट पकड़ा दिया। एस्टिमेट आपने विवरण दिया, आप क्या चला रहे हैं? उनका तो कहना है कि 8 लाख का बिल बना था, वो लोग बढ़िया एस्टिमेट दिया, 8 लाख उन्होंने बाद में क्लेम किया है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 10 दिन में 8 लाख में आपने क्या खिला दिया एक शुगर पेशेंट को, जो कि चलते फिरते खुद से आई है। जब वो पेशेंट वहां एडमिट हुई थी तो वो खुद से खाना खा सकती थी। आज मैं आप लोगों से बोलूंगा उस पेशेंट का हाल जाके देखें, लास्ट में उन्होंने क्या मेडिकेशन कर दिया। जब वहां पे हंगामा हुआ, आपने क्या मेडिकेशन चला दिया, क्या इंजेक्शन दिया, पूरा बॉडी उनका डिटोरेट हो रहा है। नाउ सी इज इन रिम्स, और एक हफ्ता पहले से ही, ये हंगामा होने के एक हफ्ता पहले से उनके परिजन डिस्चार्ज के लिए बोल रहे थे, क्योंकि जब उनके हस्बैंड वहां पे गए जहाँ पे उनकी वाइफ एडमिट थी तो देखे कोई मेडिकेशन ही नहीं है, कोई नर्स ही नहीं है। उन्होंने जब डॉक्टर से पूछा कि कोई BN राव या SN राव जो डॉक्टर के अंडर वो थी, तो डॉक्टर को बुलाया जाए कि क्या मेडिकेशन चल रहा है, लेकिन कोई मेडिकेशन का विवरण नहीं दिया गया। उन्होंने अपना एक असिस्टेंट को भेज दिया। असिस्टेंट से भी जब उनके हस्बैंड मतलब नहीं हो पाए, कंफर्म किए मेडिकेशन नहीं चला, तो डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर से कुछ क्वेश्चन किया गया तो वो भी चले गए। 4 दिन तक उन्हें दौड़ाया गया, बिल दे दिया गया, एस्टिमेट का बोला कि अब इसको क्लियर कराओ। 4 दिन तक वो दौड़ते रहे। जब वो परेशान हो गए तब अमित शाह जी के संस्था को उन्होंने आवेदन लिख के भेजा कि हमारे यहाँ पे हमारी पत्नी का जान खतरे में है, कृपया करके आप लोग आए और हमें यहाँ से निकाले। हम लोग मतलब पैसा भी जा रहा है और हमारा जान भी जाएगा। अच्छा, बाउंसर को कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से बाउंसर लगातार जो है महिलाओं का जो वायरल हो रहा है उसमें साफ दिख रहा है, और जिस तरह से धक्का मुक्की किया गया, क्या लगता है कि वहाँ के जो बाउंसर है उनका कहना है कि बॉडीगार्ड, आप कैसे देख रहे हैं? मैं कहता हूं या हम कहते हैं, आप लोग भी एक आम जनता ही है, मिडिल क्लास फैमिली से ही आते होंगे। अस्पताल में या स्वास्थ्य केंद्र में बाउंसर का क्या जरूरत है? अगर आप बीमारी का इलाज सुचारू रूप से और अच्छे से करेंगे तो फिर बाउंसर का कोई जरूरत नहीं। बाउंसर आज तक हम लोगों ने देखा था अपने जीवन में पब और डिस्को में। ये नया दौर देख रहे हैं, नया दौर देख रहे हैं कि गार्ड छोड़कर अस्पताल में बाउंसर रखा जा रहा है। और वो बाउंसर मतलब बहन बेटी माओ को भी नहीं देख रहे। गाँव की महिलाएं हैं, वो क्या करेंगी? ना उन्हें 3 आता ना 5 आता। वो बेचारी आई थी अपने मतलब संगठन के साथ, संगठन के लिए अपने एक महिला का
सुचारू रूप से इलाज करवाने के लिए उन्हें लात से हाथ से मारा गया है। मतलब आप सोचिए कि आप खा पी के मुस्तंडा हुए महिलाओं को मारने के लिए, आप भी किसी महिला से ही जने होंगे। कम से कम एक महिला की इज्जत करना आपको सीखना चाहिए, जो हमें संविधान भी आपको पावर नहीं देता है कि एक पुलिसकर्मी भी, मेल पुलिसकर्मी भी महिला पुलिसकर्मी महिला को नहीं मार सकता है, उसके लिए महिला पुलिसकर्मी चाहिए। आप जेंट्स होकर मार रहे हैं, वो भी बिना कोई गलती का। क्या गलती, मतलब सच का साथ देना गलत है। बिल्कुल, जिस तरह से हमारे साथ थे और लगातार जिस तरह से तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे, अपनी बातों को रखने का प्रयास किए थे, सैनफोर्ड अस्पताल को लगातार इन लोगों के द्वारा जो है गलत ठहराया जा रहा है। हालांकि बता दें उससे पहले कि मरीज जो है अभी रिम्स में भर्ती है और उनका जो है बेहतर इलाज वहाँ पर चल रहा है और तमाम चीजों को लेकर के इनके परिजन से भी जानने का हमने प्रयास किया। ऐसी खबरों के बने रहे के साथ मैं चंदन धन्यवाद।